संत तुकाराम का जन्म 17वीं शताब्दी में पुणे जिले के देहू गांव में हुआ था। वह एक महान संत कवि थे, जिनका परिवार कुणबी, कुर्मी, मराठा क्षत्रिय समुदाय से था और उनका पेशा कृषि और व्यापार था। माता पिता की मृत्यु के बाद वे सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए और उन्होंने विठल की भक्ति की और अभंग नामक भक्ति कविताएं लिखीं। उन्होंने धार्मिक आडंबरों की आलोचना की और सभी मनुष्यों की समानता तथा मानव सेवा पर जोर दिया। प्रारंभिक जीवन और परिवार। 1. जन्म। उनका जन्म लगभग 1608 में पुणे जिले के देहू गांव में हुआ था। संत तुकाराम की गाथा चरित्र। संत तुकाराम। उनके पिता का नाम बोलहोबा मोरे था और मां का नाम कानका था। उनका परिवार कुणबी, कुर्मी जाति का था और खुदरा, साहूकारी और कृषि व्यवसाय से जुड़ा था। 3. अकाल और दुख। किशोरावस्था में ही उनके माता पिता दोनों का निधन हो गया। इसके बाद 1630-32 के अकाल में उनके बेटे और पहली पत्नी रखमा बाई की भी भूख से मृत्यु हो गई। वैराग्य। इन त्रासदियों ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया, जिससे वे चिंतनशील और आध्यात्मिक बन गए। आध्यात्मिक जीवन और रचनाएं। 1. गुरु। उनके आध्यात्मिक गुरु बाबाजी चैतन्य थे। तुकाराम वारकरी संप्रदाय के थे और विठल, विठोबा के परम भक्त थे। अभंग। उन्होंने बड़ी संख्या में अभंग भक्ति कविताएं की रचना की, जो आज भी महाराष्ट्र और भारत भर में लोकप्रिय हैं। भागवत। उन्होंने भागवत के कई श्लोकों का मराठी में अनुवाद किया और मंत्र गीता भी लिखी। जातिवाद का विरोध। तुकाराम ने जाति और लैंगिक भेदभाव की कड़ी आलोचना की और इस विचार को बढ़ावा दिया कि ईश्वर के लिए कोई जाति नहीं होती। मानव सेवा और समानता। उन्होंने सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया और मानव सेवा को धार्मिक अनुष्ठानों से ऊपर रखा। सामाजिक सुधार। उन्होंने महाराष्ट्र धर्म का प्रचार किया और भक्ति आंदोलन के माध्यम से तत्कालीन समाज पर गहरा प्रभाव डाला। संत तुकाराम का जीवन दुख, त्याग और भक्ति से भरा था। उन्होंने अपनी कविताओं और उपदेशों से न केवल धार्मिक भक्ति को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज में समानता, न्याय और प्रेम जैसे मूल्यों को भी स्थापित किया। उनका प्रभाव आज भी महाराष्ट्र और भारत में महसूस किया जाता है और उन्हें मराठी साहित्य के महानतम कवियों में से एक माना जाता है। जीवन और परिवार। 1. संत तुकाराम का जन्म 1598 में देहू, पुणे में हुआ था। उनका पूरा नाम तुकाराम बोलहोबा अंबिले था। उनके माता पिता कनकाई और बहेबा का निधन तब हो गया जब वह लगभग 18 वर्ष के थे। उन्हें व्यापार और पारिवारिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें भीषण अकाल के कारण पत्नी और बेटे की मृत्यु भी शामिल थी, जिससे उनका मन संसार से विरक्त हो गया। संन्यास के बाद उन्होंने कई साल ध्यान और ईश्वर भक्ति में बिताए और उन्हें स्वप्न में रामकृष्ण हरि मंत्र का उपदेश मिला। उन्होंने अभंगों की रचना की, जो भक्ति गीत और आध्यात्मिक कविताएं हैं। उनके अभंगों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। और 3. उनकी शिक्षाओं ने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों और छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची भक्ति कर्मकांडों और बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और मानव सेवा से आती है। संत तुकाराम की शिक्षाओं ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली और सामाजिक व्यवस्था को बदलने में मदद की। छत्रपति शिवाजी महाराज सहित कई समकालीन नेताओं ने उनके विचारों से प्रेरणा ली और छत्रपति शिवाजी ने सामाजिक एकता के लिए महाराष्ट्र धर्म का उपयोग किया, जिसने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाया। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार संत तुकाराम ने फाल्गुन बदी द्वादशी शके 1571 को शरीर त्याग दिया और वैकुंठ चले गए। वह स्थान जहां से उन्होंने वैकुंठ गमन किया था, अब वैकुंठ गमन स्थान मंदिर के रूप में जाना जाता है। संत तुकाराम, एक कुर्मी क्षत्रिय संत, ने अपने अभंगों और शिक्षाओं के माध्यम से भक्ति और सामाजिक न्याय के आदर्शों को कायम रखा। उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव को समाप्त करने और सभी मानवों के बीच समानता और करुणा को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत सामाजिक आंदोलन की नींव रखी।